दोस्तों, इस दुनिया में शादी से ज्यादा पवित्र रिश्ता किसी का नहीं माना जाता, लेकिन आज के समय में शादी को भी लोगों ने ना सिर्फ खेल और एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। जी आज हम आपको लड़कियों के शादी के नाम पर बेचने वाली उन जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां का रंगीन माहौल देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कौन सी जगह है यहाँ शादी से पहले घर वाले लड़की और लड़के के साथ में रखते हैं? कैसा लड़का लड़की को शादी करके अपने घर ले जाता है, लेकिन इस बात का पता घर वालों को बाद में लगता है। बुल्गारिया में क्यों माँ बाप अपनी मर्जी से लड़कियों को बेचने के लिए ब्राइड मार्केट जाते हैं? वो कौन सी जगह है जहाँ लड़की को पान देकर प्रपोज किया जाता है? और किस देश की महिलाएं लड़कों की तलाश में कुंवारी रह जाती हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरदा जिला, मध्य प्रदेश। दोस्तों, हरदा जिले में एक बड़ा ही दिलचस्प मेला बाजार लगता है जिसे इश्क का बाजार नाम दिया जाता है। अब जैसा कि आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, इस इश्क के बाजार में दो प्रेमियों का मिलन होता है। अगर आप कोई भी बाजार देखना है तो आपको दिवाली के बाद ही मध्य प्रदेश के सैर पर जाना होगा, क्योंकि दिवाली के बाद ही हरदा जिले के मोरगा में इस बाजार का आयोजन होता है। इश्क के बाजार में खासतौर से आदिवासी समाज से जुड़े लड़के और लड़कियां आती हैं और अपने लाइफ पार्टनर की तलाश करते हैं। जिस भी लड़के को लड़की पसंद आ जाती है वो उसे पान खिलाकर अपने प्यार का इजहार करता है, और अगर लड़की को भी लड़का मंजूर होता है तो वो पान खा लेती है और फिर दोनों इसी बाजार में शादी कर लेते हैं, जिसके बाद दूल्हा दुल्हनिया लेकर अपने घर चला जाता है। हालांकि इस बात की खबर लड़की के घर वालों को नहीं होती है। उनकी बेटी की शादी हो गई है, इस बात का खुलासा भी लड़का अगले दिन करता है और फोन पर कहता है कि आपकी बेटी मेरे घर है, उसे मत ढूंढना। और ऐसा करना भी इनकी परंपरा का एक हिस्सा माना जाता है। राय का विहार। बिहार में भी कुछ जोड़ों को मिलाने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है सौराठ सभा। ये मधुबनी के एक इलाके में रायका में लगती है। ये सभा मैथिल ब्राह्मणों के लिए आयोजित होती है। एक हफ्ते तक चलने वाली इस सभा में लड़की और लड़के दोनों के घर वाले शामिल होते हैं। यहाँ लड़की के घर वाले अपनी बेटी के लिए एक अच्छा खासा वर तलाश करते हैं। जब कोई लड़का लड़की के घर वालों को पसंद आता है तो फिर पंडित जी दोनों घरों के पूर्वजों की कुंडली का मिलान करते हैं। इस सभा को आयोजित करने में जितना खर्चा आता है उसकी जिम्मेदारियां सौराठ सभा की होती हैं। खैर, जब लड़का लड़की घर वालों को पसंद आ जाता है तो फिर आपस में बातचीत होती है। इसके बाद दोनों की रजामंदी से दूल्हा दुल्हन की शादी करा दी जाती है, लेकिन यहाँ लड़की के बदले पैसे देने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। ये सब अपनी मर्जी के मन मुताबिक होता है। शिवपुरी मार्केट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एक और शहर में भी लगती है लड़कियों की बोली। धड़ीचा प्रथा के तहत यहाँ पर लड़कियों की एक मंडी लगाई जाती है। इस मंडी में एक नहीं कई लड़कियां होती हैं जिन्हें विदा करने की नीयत से लाया जाता है। यहाँ लड़कियों के साथ उनके घर वाले भी आते हैं। इसके बाद यहाँ लड़के वाले लड़का लेकर आते हैं और लड़के का दिल जिस भी लड़की को देखकर धड़कता है वो उसकी कीमत लगाता है। कीमत भी यहाँ की ब्यूटी के हिसाब से लगाई जाती है, यानी जितनी लड़की खूबसूरत होगी उतनी ही मोटी रकम दी जाएगी। बात पक्की हो जाने के बाद 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बतौर साइन वगैरह करके लड़की खरीद लेते हैं। बता दें, खरीद की ये रकम 50,000 से 4 लाख तक होती है। इस रकम को अदा करने के बाद लड़का एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर लड़की को अपने घर ले जाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट टाइमिंग खत्म होती है, लड़की फिर से बिकने बाजार में आ जाती है। अब ये लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसी लड़की के और पैसे देकर उसके साथ रहेगा या फिर वो दूसरी भी खरीद सकता है। और हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट लिमिट सिर्फ 1 महीने से 1 साल तक की ही होती है। चामोस फेस्टिवल, पाकिस्तान। भाई, वैसे तो पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और शरीयत कानून के हिसाब से लोगों को रहने की सीख देता है, लेकिन इसके इलाके यानी लवकुश की पहाड़ियों पर लड़कियों का मेला लगता है। ये जगह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बीच स्थित है। दिसंबर के महीने में लगने वाले इस मेले को खूब जोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ बॉन फायर के चलते चारों तरफ लड़की लड़के मिलजुल कर नाच गाना करते हैं। इस दौरान सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही लड़कों की तलाश में नहीं होती, बल्कि अगर किसी शादीशुदा महिला को भी कोई लड़का पसंद आ जाए तो अपने पति को बताकर उस लड़के के साथ रहने चली जाती है। काफी शॉकिंग है लेकिन सच है। और इसमें शॉकिंग बात तो यह है कि वो पुरुष भी बिना किसी एतराज के अपनी बीवी को भेज देता है। कलश जाति में एक रिवाज या परंपरा की तरह माना जाता है, और अगर ये महिला दूसरे पति के साथ भी खुश नहीं है तो फिर वो अपने पति के पास वापस आ सकती है। परंपरा के मुताबिक पहले पति को उसे खुशी खुशी स्वीकार भी करना पड़ता है। पत्ता मेला, बिहार। दोस्तों, अब चलते हैं बिहार के पत्ता मेला में, जहाँ का रीति रिवाज वाकई बहुत ही अलग है। इस मेले में बंगाल, नेपाल, झारखंड जैसे इलाकों से लड़के और लड़कियां आते हैं। यहाँ अपने हम सफर की तलाश करते हैं और ये परंपरा आज से नहीं बल्कि पिछले 150 सालों से मनाई जा रही है। मेले के दरमियान अगर किसी लड़के का दिल किसी लड़की पर अटक जाए तो उसे प्रपोज करने के लिए गुलाब ना देकर पान दे देता है। अगर लड़की को लड़का पसंद आ गया तभी वो इस पान को खाती है, वरना नहीं। पान खाने के बाद लड़की और लड़के की शादी फिक्स समझी जाती है और इसलिए लड़की के घर वाले दोनों को लेकर अपने घर चले जाते हैं। यहाँ दोनों को एक साथ रख दिया जाता है। साथ रहने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। लड़का दुल्हनिया को अपने घर ले जाता है, लेकिन अगर शादी फिक्स करने के बाद लड़की या लड़का दोनों में से कोई भी शादी करने से मुकरता है तो फिर उसको सजा दी जाती है और साथ ही जुर्माना वसूला जाता है। बुंदेलखंड सुनने में थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन बुंदेलखंड भी
आज इस लिस्ट में शुमार है। यहाँ गरीबी की मार कुछ घरों में इतनी पड़ी है कि लोग बेटियों को बेचकर अपने घर का खर्चा चलाते हैं। यहाँ पर भी लड़कियों की एक मंडी लगती है जहाँ लड़कियों को सब्जियों की तरह खरीदा बेचा जाता है। इस खरीद फरोख्त के मामले में आसपास के इलाके भी शामिल है जहाँ से लड़कियों को खरीद कर लाया गया, भले ही लड़कियों की रजामंदी हो या ना हो। लड़कियों को बुंदेलखंड में खरीदने के बाद उनसे जबरन शादी की जाती है, फिर चाहे वो शादी कोर्ट के जरिए हो या हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक। इस तरह बुंदेलखंड भी लड़कियों की मंडी के लिए फेमस होता जा रहा है। नोइवा डो क्रोडीरियो, ब्राजील। अब हम एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लड़कियां लड़कों के लिए जैसे प्यासी बैठी हैं। जी हाँ, 600 महिलाओं के इस छोटे से गांव में महिलाओं की संख्या भले आपको कम लग रही हो, लेकिन पुरुषों की इससे भी कम है। इसलिए यहाँ महिलाओं को बहुत ही मुश्किल से लड़के मिल पाते हैं। दूसरी वजह यह है कि इस गांव के आदमी अच्छी लाइफस्टाइल, घर के खर्चे के लिए बाहर काम करने जाते हैं, इसलिए भी यहाँ पर पुरुषों की संख्या ना के बराबर देखने को मिलती है। इस गाँव की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने अपने कंधे पर ले रखी है। इस गांव में 90% महिलाएं तो ऐसी हैं जो अविवाहित हैं, जिन्हें अपना हमराही नहीं मिला। इसलिए यहाँ की लड़कियां हों या फिर ज़्यादा उम्र की महिलाएं, हर कोई आदमी की तमन्ना रखता है। वैसे आपको इनमें से कौन से इलाके के बारे में सुनकर झटका लगा, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। देखने के लिए शुक्रिया।